हे ऑल ऑफ यू, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया होने चाहिए। मेरी वीडियो में आपको सबका स्वागत है। तो आज की हमारे जो स्टॉक्स हैं, जो पी रेशियो भी उनका 25 से नीचे होगा। हाँ, दूसरी चीज, उनकी जो मार्केट कैप है वो 100 करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ तक के बीच में रहेगी। हाँ, जो आपको इसका पी रेशियो है 28 के नीचे है। हाँ, सेक्टर पी भी जो करंट रेशियो वो भी 2.43 रेशियो 2 से नीचे मिलेगा आपको। डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल नेग्लेजेबल है, मतलब 0% है, कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत कम। टोटल प्रमोटर होल्डिंग जो होगी वो एटलीस्ट 50% एंड 40% से ऊपर ही मिलेगी आपको। तो ये इसमें एक और फायदा है, ये जो स्टॉक्स है वो 150 से नीचे के नीचे ही रहेंगे, उससे ऊपर कोई स्टॉक नहीं होगा। अब पहला जो स्टॉक आता हुआ है एल्बिक लिमिटेड का है। ये एक फार्मेटिकल कंपनी है जो फार्मेटिकल इंडस्ट्रीज में काम करती है, जिसका ये इसकी 2380 करोड़ मार्केट कैप है। जो इसका क्लोज प्राइस चल रहा है 92.70 पैसा। हाँ, जो इसका पी रेशियो है 12.41, बहुत कम है, मतलब ठीक है। हाँ, एंड इसका जो अगला जो स्टॉक हमारी बात कर लेते हैं वो है बीएन स्टील सिटी सिक्योरिटीज सैम इंडस्ट्रीज। सैम इंडस्ट्रीज एक रियल एस्टेट कंपनी जिसकी मार्केट कैप 102 करोड़ है एंड इसका क्लोज प्राइस जो है 92.20 पैसा है। इसका जो पी रेशियो है 18.97%। इसकी जो पास्ट 5 ईयर की ग्रोथ भी हम बात कर लेते हैं, तो 5 ईयर सीजीआर से बात करें तो एल्बिक लिमिटेड जो है 60.20% अपनी दे सकती है एंड जो सैम इंडस्ट्रीज ने रिकॉर्ड और दिया है, उसका जो रेट ऑफ सेल्स है वो है 52.99%। एंड आगे हम बात कर लेते हैं सेक्टर पी 90.75% है। इसका जो पी रेशियो है वो करीब 80.97% है। इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है 3 मंथ में अभी कोई चेंज नहीं आया है। इसकी प्रमोटर होल्डिंग भी 50% से ऊपर है इन दोनों स्टॉक्स में। इसमें जो डेट है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। जो एलबी लिमिटेड की कंपनी है उसमें बिल्कुल भी डेट नहीं, 0% डेट है। टोटल डेट फ्री कंपनीज है ये, जितनी मैं बता रहा हूँ। एंड थर्ड कंपनी जो मैं बहुत अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही लाया हूँ वो है इलेक्ट्रोफोर्स इंडिया लिमिटेड। ये 213 करोड़ की है। इसका जो क्लोज प्राइस होता है 91.35 है। इसका जो पी रेशियो है 26.72% है। एंड सम अदर थिंग्स इज इट प्रमोटर होल्डिंग्स में कोई चेंज नहीं अभी तक दिखाया गया। डेट टू इक्विटी रेशियो भी जीरो है, कोई डेट नहीं है कंपनी पर। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात हम कर लेते हैं तो ये है 43.60% एंड ऑन द एल्बिक लिमिटेड ने दिया है वो है 9.20% एंड फॉर द सैम इंडस्ट्रीज में 9.92% दिया है अपने रिटर्न ऑन एसेट्स पे। ओके, एंड इफ वी टॉक एंड आपको किसी होट प्राइस पॉइंट पे कोई स्टॉक्स में चाहिए, आपकी रिसर्च के साथ साथ पूरे को आपको मिलेगा। आपको कोई भी एडवाइस चाहिए, advice for the not for to pick the stocks and to invest them, no, I only given the advice like as an information to spread them, to get more person can be involved in the stock market and to learn them, to maximize their wealth by the use of the stock market, how it is managed. Okay, thank you for this video. And then you can be tell also about this thing what the next video you want in my channel. थैंक यू। कि जितनी भी हमारी डेवलप कंट्रीज जैसे यूके हो गया, आयरलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इन पे सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्लीननेस बहुत होती है यहाँ पे। हाँ, तो जितना मुझे पता है कि हमारा भी इंडिया उसी स्टेज पे आने वाला है कुछ सालों बाद, एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा कुछ सालों बाद। तो उस बेसिस पे तो मैं जो मेरा लॉन्ग टर्म विजन दिखाता है, तो कुछ गार्बेज कंपनी जिसमें मैंने रिसर्च की है, पूरी रिसर्च की, पर मैं कोई एक सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ जिससे मैं आपको कोई एडवाइस भी नहीं देना पसंद करूंगा। आपकी रिसर्च आपके हाथ में, साफ सीधी बात है, मैं खुली शूट है। मैं बस इतना बता सकता हूँ कौन से स्टॉक्स हैं जिसपे मैं बस आपको, जो मल्टीपल स्टॉक्स हैं, हजारों स्टॉक हैं, आप खुद ही सोचिए। BS बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 4000 स्टॉक्स हैं। कोई बंदा इतना तुम नहीं अपना दिमाग खराब करेगा। 4000 स्टॉक्स तो बहुत पॉसिबल तो नहीं है, इम्पॉसिबल तो नहीं, पर पॉसिबल है, पर बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम 3 स्टॉक्स बता दूं जिसपे अपनी खुद पे रिसर्च कर लेना। मैंने रिसर्च भी की है उस पर,
हाँ, मुझे जो सही लगता है मैं वो बताऊंगा अपने स्टॉक्स के बारे में, एंड आई नेवर गिवन द एनी काइंड ऑफ एडवाइस टू यू। द फर्स्ट स्टॉक इज नेम इज द एटॉमिक वेस्ट, ATTOMY, एटॉमिक वेस्ट नाम से है एक कंपनी, उस पर देख लेना। जो उसका जो एटॉमिक वेस्ट का हमारा करंट रेशियो है, करंट प्राइस चल रहा है वो है 517 रुपीज, बुक वैल्यू 188 की है, स्टॉक पी जो है 21.5 है, एंड एक मिनट रुकिए, प्रमोटर होल्डिंग 46.7% है। मैं वैसे कहता हूँ 45 से ऊपर है तो बेस्ट है, 50 से ऊपर होनी चाहिए वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग 45 भी बहुत है। एंड म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स 2% इन्वेस्टेड है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इसमें 12.39 का स्टेक्स लिया है। हाँ, रिटेल इन्वेस्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, 35.45% है। हाँ, पर मैं एक एडवाइस भी देना चाहूंगा, एक सलाह देना चाहूंगा कि जिसमें आपको दिखता है होल्डिंग्स में कि भाई साहब रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा हैं, प्रमोटर की होल्डिंग्स हैं। एंड आगे हम फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा जो फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। करंट एसेट्स जो है, टोटल एसेट्स से जो वो टाइम टू टाइम बढ़ते जा रहे हैं, पर उसके साथ साथ लाइबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। जैसे टोटल एसेट्स 2023 में 1238 करोड़ के थे, जो लाइबिलिटी 621 करोड़ की थी। फॉरेन इंस्टीट्यूशन मतलब अभी कुछ 3 महीनों पहले ही फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स घट रही हैं दिनों दिन। मैं भाई साहब जैसे कोई कंपनी की अच्छी बातें बताता हूँ तो उसकी बुरी बातें भी मुझे बताने का हक बनता है। तो जो आज के कुछ 3 महीने पहले ही फॉरेन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग्स कम की है, 1.39% अपना कम किया है इस कंपनी में। पर रेड फ्लैग्स जो है इसमें बहुत कम है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई है, मतलब इन फ्यूचर ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है, ऐसी तो मुझे बिलीफ सिस्टम है। एंड पीयर्स देख लेते हैं, इनकी कॉम्पिटिटर्स की बात कर लेते हैं। तो भाई साहब कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग जो पी रेशियो है सबसे कम इसी कंपनी का है, 21.1%। एंड इफ यू टॉक अबाउट अदर कंपनीज दैट्स अर्बन एनवायरनमेंट वेस्ट मैनेजमेंट का जो पी है 70.9, एंड द आयन एक्सचेंज लिमिटेड का 33.82% पी रेशियो है, मतलब सबसे सस्ता है। मतलब कोई मतलब आप पी रेशियो का साफ सीधा मीनिंग है कि आप कितने पैसे कितना कमाना चाहते हैं। 507 रुपये स्टॉक प्राइस चल रहा है, 507 रुपये आप दे रहे हो उस पर्सन को फॉर टू अर्न 21 रुपीज ऑन योर इन्वेस्टमेंट। ओके, दैट्स अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ द पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ओके, द फुल फॉर्म ऑफ पी रेशियो। Okay, and then we talk about some news and events। मैं भी बता देता हूँ कि तो ये जो कंपनी है तो नो डिविडेंड, यहाँ पे डिविडेंड इन्होंने पिछले 5 साल में डिविडेंड का नामो निशान नहीं है इसमें, आज तक 1% भी डिविडेंड नहीं दिया है इन्होंने। अनाउंसमेंट्स की बात कर लेते हैं तो एटॉमिक वेस्ट ने हैज बीन इन्फॉर्म्ड एक्सचेंज अबाउट द सेक्टर्स में आती है ये, इसका नाम है फिनलॉक। फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलना है, उस पैसा तो सेव रहेगा, पर उस बेसिस पे अपना स्टॉक मार्केट में लगा के अपना डुबा दूं सारा। ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा किसी को, पर मैं हर चीज को बड़े ध्यान से देख कर ही आगे एक्शन लेता हूँ, तो उस बेसिस पे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आपको मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, फोर्स नहीं कर रहा कि आप इसी आप खुद की रिसर्च खुद पे करिए। आपको रिसर्च करनी तो आप मुझे प्लीज बोल दीजिए, मैं रिसर्च करना सिखा दूंगा, ठीक है ना। चलो बाय बाय।